नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं आसिया। रिम्स 2 निर्माण को लेकर अब मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल रिम्स 2 निर्माण के लिए जो प्रस्तावित जमीन है उस पर हल चलाकर इसका विरोध जताएंगे और कई आदिवासी संगठन भी उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे, वहां पर हल चलाते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर सत्ता पक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है और लगातार इस मुद्दे को विपक्ष उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, रिम्स 2 निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष का अपना तर्क है और इधर विपक्ष इस मुद्दे को अब भुनाने में लगा हुआ है, कैश करने में लगा हुआ है। सीएम चंपई सोरेन भी कल उस जमीन पर हल चलाकर इस पर विरोध जताएंगे। जी आसिया, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इससे पहले भी कहा था कि झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। रिम्स 2 का निर्माण अगर किया जा रहा है तो वो उस ज़मीन में कई लोग जो है वो खेती करते हैं और उसी से उनका घर चलता है। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था कि झारखंड में या फिर राजधानी रांची में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे ज़मीन है जहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण हो सकता है। उन्होंने 2 जगह का कहीं ना कहीं वर्णन किया था। उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी में भी कई जमीन खाली है, तो आखिर सरकार वहां पर रिम्स 2 का निर्माण क्यों नहीं कर रही है। इसके साथ ही उनका यही कहना था, चूंकि सरकार जो है आदिवासियों को छलने का काम कर रही है, जिस वजह से सरकार की ओर से उस जगह को चुना गया है, यानी कि नगरीय क्षेत्र को चुना गया है और वहां पर रिम्स 2 का निर्माण होगा। उनका कहना है कि एक और जहां सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर रिम्स 2 का निर्माण वहां पर होता है तो वहां के लोगों को फायदा होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही झारखंड के कई जिलों से जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो लोग रांची पहुंचते हैं, रिम्स जाते हैं ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके, लेकिन वहां पर बेड की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन या सिलेंडर की कमी हो जाती है या फिर कई ऐसे कमी है जो वहां पर आए दिन सामने आते हैं। तो ऐसे में अगर रिम्स 2 का निर्माण होगा तो वहां पर व्यवस्था काफ़ी होगी और जो लोग बाहर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके तो उनका इलाज होगा। रिम्स 2 में उस तरीके की व्यवस्था जो है वो सरकार देगी। लेकिन दूसरी ओर लगातार चंपई सोरेन सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि अगर वहां पर रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है तो सरकार को पहले सोचने और समझने की जरूरत थी कि अगर वहां पर रिम्स 2 का निर्माण होगा तो जो लोग वहां पर खेती कर रहे हैं उनका क्या। इसके साथ ही उन्होंने एक और सवाल उठाया है आसिया। उनका कहना है कि वहां के लोगों का कहना है कि लॉ कॉलेज भी बना, रिंग रोड का भी निर्माण हुआ, लेकिन उचित मुआवजा जो है वहां के लोगों को नहीं मिला, रोजगार से उन लोगों को जोड़ा नहीं गया। वहां के लोग अभी भी इसी आस में बैठे हुए हैं कि सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलेगा। तो ऐसे में उनका कहना है कि अब कैसे हम माने कि सरकार इन लोगों को उचित मुआवजा देगी। लेकिन उनका कहना है कि इस बार मुआवजा की बात नहीं है, इस बार आदिवासियों की बात है जिनकी जमीन जो है आए दिन छीनी जा रही है सरकार की नीतियों की वजह से। तो उन्होंने ऐलान किया है कि 24 अगस्त को वहां पर वो हल जोतेंगे, जहां पर अलॉट किया गया है रिम्स 2 का जहां निर्माण होना है वहां पर वो जाएंगे, तमाम जो लोग हैं वहां के जो ग्रामीण हैं उनके साथ हल जोतेंगे और एक संदेश जो है वो सरकार को देंगे कि ये जमीन आदिवासियों की है, ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है और ये छीनने नहीं देंगे। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों से हमने बातचीत की आसिया, तो उनका कहना है कि रिम्स 2 का निर्माण वहीं होगा। और इसके साथ ही कांके विधायक सुरेश बैठा ने एक सवाल उठाया। उनका कहना है कि चंपई सोरेन को नहीं पता है, क्या चंपई सोरेन भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, क्या उन्हें नहीं पता है कि आखिर सरकार के पास कौन सी जमीन है और कौन सी जमीन नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बरगलाने की कोशिश करे। हालांकि हमने उनसे पूछा कि चंपई सोरेन ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में बहुत सारी जमीन खाली है, अगर वहां पर रिम्स 2 का निर्माण होगा तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे में सुरेश बैठा ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चंपई सोरेन सिर्फ कोई इशारा उन्हें कर रहा है और उस इशारों में वो अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि आखिर जमीन कहाँ है और जमीन कहाँ नहीं है। तो ऐसे में देखिए सियासत जरूर तेज हो गई है आसिया। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है, या फिर आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहीं पर बनकर रहेगा। हालांकि कई ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी बात को रखा था और उनका कहना था कि ये गलत हो रहा है। हालांकि देखिए पूरक मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में अब वहां पर हल चलाया जाएगा, धान रोपनी की जाएगी और खुद एक सीएम चंपई सोरेन ने इसका बीड़ा उठा रहे हैं और वहां के स्थानीय लोगों के साथ है। तो ये मामला सदन में भी गूंजेगा और वहां भी हंगामे की उम्मीद की जा सकती है सोमवार के दिन।
आसिया कि जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं। लेकिन ठीक इससे पहले चंपई सोरेन ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि रविवार को वो हल जोतने के लिए जाएंगे और वहाँ पर जो लोग रहेंगे, जो ग्रामीण रहेंगे, उनके साथ रहकर वो सरकार को एक संदेश देंगे। तो देखिए, कल वो जब हल जोतने जाएंगे तो उनके साथ कई दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे, कई बड़े आदिवासी चेहरे भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है या फिर आजसू के विधायक है, वो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर उस जगह को ही क्यों चिन्हित किया गया जहां पर किसान खेती करते हैं, आखिर उस जगह को क्यों नहीं चुना गया जहां पर बंजर जमीन है, जहां के लोग आज तक आस लगाए बैठे हैं कि अगर यहां पर कुछ होता है तो उन्हें रोजगार मिलेगा। आखिर सरकार उस जगह को क्यों नहीं चिन्हित कर रही है। तो देखिए, कहा जा रहा है आसिया कि हंगामेदार सदन की कार्रवाई जो है वो सोमवार को चलेगी और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश विपक्ष के विधायकों की तरफ से की जाएगी, ताकि सरकार तक पहुंचे कि आखिर विपक्ष के विधायकों की ओर से क्या संदेश दिया जा रहा है, आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक भी पूरे तरीके से तैयार है। आसिया, आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी रखी गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायकों का कहना है कि तमाम रणनीतियों पर चर्चा हो गई है कि आखिर सवालों का कैसे जवाब देना है। चंपई सोरेन ने अचानक से ये कह सकते हैं आसिया कि अपना जो प्लान है ये नहीं घोषित किया। इससे पहले भी उन्होंने इस बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने ये बात का कह सकते हैं कि प्रेस के समक्ष रखने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी आसिया कि सोमवार को किस तरीके से इसको लेकर सियासत होती है और विपक्ष किस तरीके से घेरता है और सत्ता पक्ष के विधायक किस तरीके से सवालों का जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी सरकार को या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक सलाह दी थी कि पहले वहां के जो लोग हैं, जो स्थानीय है, उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बात करनी चाहिए और ये समझने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूरत है कि आखिर वहां के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान वहां के लोगों की तरफ से आया था आसिया। उनका कहना था कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने 2014 में संबोधित किया था और संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जाओ तुम लोग हल जोतो। तो ऐसे में वहां के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन जब थे तब उन्होंने 2014 में ये बात कही थी कि तुम लोगों की जमीन नहीं छीनी जाएगी, तुम लोग जाकर वहीं पर हल जोतो और तुम्हारा हक और अधिकार कोई नहीं छीनेगा। तो ऐसे में देखिए, लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर इस रिम्स 2 का निर्माण क्या वहीं पर होता है। हालांकि अलॉट कर दिया गया है, पैसों का आवंटन जो है या फिर सहयोग जो है बैंक की तरफ से मिल चुका है। तो आखिर रिम्स 2 के निर्माण को लेकर या फिर जो हल जोतने के लिए जिस तरीके से चंपई सोरेन जा रहे हैं, आखिर इसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से क्या कुछ बयान सामने आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा आसिया जी। चलिए, तो अब इस पर मानसून सत्र में कैसा हंगामा होता है और क्या ये जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसे देखते हुए एक बार फिर से विभाग इस पेशकश पर विचार करेगा? क्या स्थानीय लोगों से वार्ता होगी या फिर कोई और जगह अब चिन्हित की जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनका वक्त आने पर ही पता चलेगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.